अब 1 नंबर के ही दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 लिखा है। तो इसमें भी हम लोग उसी विधि का प्रयोग करेंगे जिस तरह से पहले समीकरण युग्म का हल किए थे, यहाँ पे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से यानी कि समीकरण को हल किए थे। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्व लिखना होगा और उसके बाद लिख देंगे विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि। और उसके बाद करना क्या है, जो समीकरण है हमारे पास वो लिखेंगे। तो 3x + 4y = 10 है समीकरण 1, और एवं दूसरा जो यानी कि हमारे पास समीकरण है वो 2x - 2y = 2 है। इसको थोड़ा सा हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, आगे के लिए। तो यहाँ पे कर क्या सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे घटा में y बचेगा, 2 2 दोनों से बाहर हो गया है, और यहाँ पे 2 इस साइड में है। तो ये जो 2 है यहाँ पर देख रहे हैं गुना में है, ठीक है, तो इसीलिए उस साइड में अगर भेज देंगे तो भाग में जाएगा तो कट जाएगा, ये 1 बचेगा, इसीलिए x - y = 1 लिख दिए समीकरण, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, समीकरण 2 या तो फिर समीकरण 2 और समीकरण 1 के गुणांक को हम लोग थोड़ा बराबर कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि के बारे में अभी सोच रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से बना रहे हैं तो पहले तो गुणांक को बराबर करेंगे। यहाँ पर अगर x को कटाना हो तो यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ 3 है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसमें 3 से गुना करते हैं तो x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें करना क्या है, 1 से गुना करना है और इसमें 3 से गुना करना है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि समीकरण 2 में अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 3x पहले से है तो इसमें 1 से गुना किए, ठीक है। तो लिख देंगे, या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3x + 4y = 10, और इसमें जब 3 से गुना कर दिए तो ये 3x - 3y = 3 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4y प्लस में और ये भी 3y प्लस में हो गया, मतलब 4 और 3 7y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 में से 3 घटेगा तो 7 हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे गुना में है तो भाग में आएगा, इसीलिए y = 1 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे x - y = 1 है, या लिखेंगे x और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इधर राइट साइड में 1 है, तो उस साइड में अगर चले जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा, इसीलिए x बराबर ये जो 1 है उस साइड जाएगा जुट जाएगा, मतलब 2, ये माइनस में 1 है उस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 1 2 हो गया, डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः x = 2 एवं y = 1 है, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये विलोपन विधि का प्रयोग करके सवाल को बना चुके हैं। अब हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण के हल को ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण के हल को जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या करना होगा, पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखना होगा हमें प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो समीकरण 1 देख सकते हैं 3x + 4y = 10 है, और दूसरा समीकरण या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, दोनों में से ज़्यादा अच्छा यही होगा क्योंकि पहले वहाँ सॉल्व कर चुके हैं, या तो एक स्टेप आपको अगर ये उठाइएगा तो एक स्टेप आगे आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यही वाला हम लोग ले लेते हैं x - y = 1, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अब क्या करना है कि अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अगर चलेंगे तो x - y = 1 है, इसीलिए x बराबर देख सकते हैं ये जो y है उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y और यहाँ पे 1 भी प्लस में है तो प्लस में 1 लिख दिए। हालांकि ज़्यादा अच्छा होता कि एक आगे इधर लिखते और y पीछे लिखा था, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है तो कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समीकरण 3 मानेंगे, और इसमें करना क्या है कि x का मान जो हमारे पास ज्ञात हुआ वो x का मान ले जाके हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से हम लोग x का मान ज्ञात किए हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ये जो है 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर देखिए 3 और इस जगह पर इंटू है, यहाँ पे गुना में है, तो x के स्थान पर y और जोड़ 1 लिखेंगे और प्लस में 4y बाहर में है और बराबर 10। सॉल्व करेंगे तो 3 गुना y तो 3y और 3 1 का 3 हो जाएगा फिर यहाँ, और प्लस में 4y बाहर में है और बराबर 10। अब देख सकते हैं ये 3y और ये 4y 7y हो जाएगा, और इधर 10 और ये वाला जो 3 प्लस में उस साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7, यानी कि 10 में से 3 घटेगा तो 7, यानी कि 7, और इधर भी देखिए 7 है, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो इसीलिए एक बार में कटा, तो इसीलिए y बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब y का मान अगर 1 प्राप्त हुआ है तो x का मान हम लोग यहाँ से समीकरण 3 से ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 3 है, x बराबर y प्लस 1 है, तो x के स्थान पर हम लोगों को कुछ नहीं करना है और y के स्थान पर हम लोगों को लिख देना है 1, चूंकि y का मान 1 देखिए ज्ञात हो चुका है और प्लस 1 है, तो इसीलिए x बराबर 2 हो जाएगा। तो दोनों विधि से आप देख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1 प्राप्त हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 1 है। तो इस प्रकार से यानी कि समीकरण का हल ज्ञात हो चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप किसी भी विधि से। ऐसे एग्जाम में तो दोनों विधि से बोलेगा नहीं बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब नहीं कहा जाएगा, एग्जाम में अगर नहीं कहा जाएगा तो जो विधि आपको अच्छा लगे उससे बनाना है, और अगर कहा जाए यहाँ पे जैसे विलोपन विधि से बोल दे कि विलोपन विधि से समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, तो विलोपन विधि से हल करना है, और अगर बोले प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए तो इस विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए हालांकि।